नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, शिशु रोग विशेषज्ञ, सीतामढ़ी, बिहार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित एक अहम विषय को लेकर। बीच में काफ़ी गैप रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज का टॉपिक है नवजात शिशुओं को ठंडा के मौसम को देखते हुए हमने टॉपिक बनाया है, नवजात शिशुओं को ठंडा से कैसे बचाएं, ठंड से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले तो ठंड से बचाने का तरीका यह है कि जिस कमरा में नवजात शिशु रहते हैं वो कमरा गर्म रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, ज़्यादा हवा कहीं से नहीं आना चाहिए, ठंडी हवाएं नहीं आनी चाहिए रूम में, रूम गर्म रहना चाहिए। एक तो रूम को गर्म रखना है। दूसरी बात यह है कि नवजात शिशु को कपड़ा कैसा पहनना है। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, अक्सर माएँ कुछ ना कुछ गलती करती रहती हैं, कपड़े बनाने का सही तरीका नहीं पता है, जिसकी वजह से बच्चा ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो बच्चे को कपड़े क्या पहनाने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा जो हम लोग जैसे पहनते हैं, अंदर बनियान पहनते हैं, फिर ऊपर पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, उसी तरह बच्चा को भी पहनाना। हम जितना पहनते हैं मोटा मोटी उससे बच्चा को एक कपड़ा एक्स्ट्रा पहनाना है बस। हाँ, सर में टोपी जरूर पहनाना है, हाथ में दस्ताना जरूर पहनाना है और पैर में मोजा जरूर पहनाना है। अक्सर औरतें बहुत सारे कपड़े में बच्चे को लपेट देती है लेकिन हाथ खुला रहता है। हाथ खुले रहने से, पैर खुला रहने से वहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है टेम्परेचर, और बच्चा जल्दी ठंडा होता है। इसलिए सर में टोपी, हाथ में दस्ताना और पैर में मोजे का होना ज़रूरी है। कपड़ा हम जितना पहनते हैं उसे एक्स्ट्रा कपड़े पहनना है। अक्सर मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों में लपेट देती है इतना कि बच्चे हाथ पैर भी ना चला पाए, और वो भी गलत तरीका है। तो इस तरह का कपड़ा पहनाना है। हमारे समाज में एक गलत धारणा है, गलत रिवाज है। अक्सर शुरू के दिनों में बच्चों को ठंड होने के ज़्यादा चांसेस रहता है ठंडा होने का, और उसी के दिन में गलत पड़ता है कि 6 दिनों तक बच्चे को वो कपड़ा नहीं पहनाते हैं। 6 दिन के बाद नहलाते हैं, फिर कपड़ा पहनाते, इसको छठियारा कहते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे फिर हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, ठंडा पड़ जाते हैं और उनका नुकसान जान तक चली जाती है। तो हमारा माँओं से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। बच्चे को जब पैदा होने के बाद ही तुरंत बाद कपड़ा पहना है, उसको 6 दिन का इंतज़ार नहीं करें। गर्मी के दिन में चल जाता है, ठंडी के दिनों में बच्चे को नुकसान होता है। हाँ, उसके बाद बच्चे को माँ के साथ रखा जाए। माँ के साथ रखेंगे तो बच्चा गर्म रहेगा। अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, माँ से बच्चे को अलग कर देते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन सिजेरियन हो। दोनों में ऑपरेशन के बाद भी और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चे को माँ के साथ ही रखना है लिटाकर, माँ से अलग नहीं रखना है। बहुत सारे हॉस्पिटल में भी लोग गलती कर जाते हैं कि अगर आप सिजेरियन हुआ है तो माँ बेड पर होती है और बच्चे को अलग लिटा के ट्रॉली में रखा होता है। वो भी गलत रिवाज है। ट्रॉली में बच्चा को नहीं रखा जाना चाहिए, बच्चे को माँ के साथ रखा जाना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा है। बच्चा गर्म भी रहता है, माँ के साथ एक बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग भी बनता है। दूर रहेगा तो बच्चे की बॉन्डिंग भी नहीं बनेगी, इसलिए बच्चे को ट्रॉली में नहीं, माँ के साथ रखें। कुछ बच्चे जिनका वज़न कम होता है, 1 किलो 800 ग्राम से वज़न कम होता है, उसको एक अलग तरीका है जिससे बच्चे को रखा जाता है, जिसको केएमसी कहते हैं, कंगारू मदर केयर। केएमसी एक अलग प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को माँ के दोनों छातियों के बीच में रखा जाता है और बच्चे और माँ के बीच कोई कपड़ा नहीं होता है। वो एक अलग प्रोसेस है, कहीं पर दूसरे वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो 1 किलो 800 ग्राम के छोटे बच्चे को रखा जाता है, दिन में 3 बार 4 बार करना है। 30-40 मिनट का एक साइकिल होता है, केएमसी कहा जाता है उसको। दूसरा एक बात कि बच्चे को कब पता चलेगा कि बच्चा ठंडा हो रहा है। हमको एक्टिव काम करना है। हाँ, बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा, अब कैसे पता चलेगा। अक्सर माएँ पता नहीं कर पाती, उनको समझ में नहीं आता कि बच्चा ठंडा है या गर्म है। बच्चा अगर ठंडा हो रहा होगा तो उसका इनिशियल स्टेज है कि हमें देखना है, अपना उल्टे हाथ से बच्चे को पेट को और पैर को छू कर देखना है। अगर दोनों का टेम्परेचर, पेट और पैर का टेम्परेचर लगभग बराबर था, बच्चे का टेम्परेचर ना सही माना जाता है। लेकिन अगर बच्चे का पैर ठंडा है, पेट गर्म है, तो उसको कोल्ड स्ट्रेस कहा जाता है, तो बच्चा आपका ठंडा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को सही से कपड़ा पहनाना है, गर्म रूम में रखना है और जल्दी से गर्मी देना है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बच्चे को कैसे गर्म रखने का। उम्मीद है कि आप लोगों को जिससे फ़ायदा हो। इन सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।